सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? भगवान शिव ने हनुमान जी को सुनाया कर्मों का अद्भुत रहस्य। राधे राधे मेरे प्रिय आत्मनो। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणात्मक लोक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपने कर्मों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। एक बार पवन पुत्र हनुमान जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। चारों ओर हिम से ढके पर्वत, मंद मंद बहती शीतल वायु और गहरा आध्यात्मिक वातावरण था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। हनुमान जी कुछ दूरी पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तब हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे महादेव, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। संसार में मैंने अनेक परिवार देखे हैं, कहीं सास और बहू मां बेटी की तरह रहती हैं, तो कहीं दोनों जीवन भर एक दूसरे को दुख देती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हर रिश्ता केवल संयोग है या कर्मों का भी इसमें कोई रहस्य होता है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हनुमान, कर्मों का विधान अत्यंत गहरा है। मनुष्य उसके सारे रहस्य नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक प्रेरणात्मक लोक कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ जाओगे कि अन्याय, अहंकार, सेवा और क्षमा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मालती नाम की एक लड़की रहती थी। वो गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे थे। उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटी, धन से बड़ा धन अच्छा स्वभाव होता है। समय बीता और मालती का विवाह अरुण नाम के युवक से हो गया। विदाई के समय उसने अपने माता पिता के चरण छुए और मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने नए घर को अपना मंदिर बनाएगी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहे। घर में रिश्तेदारों की भीड़ थी, सभी मालती की प्रशंसा करते थे। उसकी सास भी सबके सामने मुस्कुराकर उससे प्रेम से बात करती थी। लेकिन जैसे ही मेहमान चले गए, घर का वातावरण बदलने लगा। अगली सुबह अंधेरा ही था कि दरवाजे पे तेज आवाज हुई, बहू, अभी तक सो रही है? हमारे घर में सूरज से पहले उठते हैं। मालती तुरंत उठ गई। उसने बिना कोई उत्तर दिए पूरे घर की सफाई की, पानी भरा, रसोई बनाई और सभी के लिए भोजन तैयार किया। लेकिन दिन समाप्त होने तक उसे केवल डांट ही मिली। कभी चाय में चीनी कम होने पर ताना मिलता, कभी दाल में नमक अधिक होने पर अपमान। वो हर बार केवल इतना कहती, मुझसे भूल हो गई मां, आगे से ध्यान रखूंगी। उसकी सास के मन में न जाने क्यों उसके प्रति कठोरता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसने अपने बेटे अरुण के मन में भी संदेह भरना शुरू कर दिया। बेटा, ये लड़की जितनी सीधी दिखाई देती है उतनी है नहीं। अरुण अपनी मां की बातों पर विश्वास करने लगा। मालती का मन टूटने लगा, लेकिन उसने कभी अपने पति के सामने अपनी सास की शिकायत नहीं की। वो सोचती थी, यदि मैंने इनके बीच दूरी पैदा कर दी तो मेरा विवाह किस काम का। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे घर ने भोजन किया और मालती के लिए केवल सूखी रोटी बची। उसने वही रोटी पानी के साथ खाई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं किसी से घृणा न करूं। समय बीतता गया। एक दिन सास ने अपने पुराने गहने स्वयं ही घर में छिपा दिए और पूरे घर में चिल्लाने लगी, मेरे गहने चोरी हो गए। पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। बिना किसी प्रमाण के उसने मालती पर आरोप लगा दिया। घर की तलाशी हुई। मालती के सामान में केवल कुछ कपड़े, मायके से लाई हुई भगवान की छोटी सी तस्वीर और विवाह की चुनरी मिली। कुछ भी नहीं मिला। फिर भी किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अरुण ने भी नहीं। उसने कठोर स्वर में कहा, आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मुझे चोर मत कहिए। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो अपना छोटा सा बक्सा लेकर घर से निकल गई। बारिश हो रही थी, रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं, केवल प्रार्थना थी, हे प्रभु, जिन्होंने मुझे दुख दिया है उन्हें सद्बुद्धि देना। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक आश्रम पहुंची। आश्रम के द्वार पर लिखा था, यहां आने वाला कोई भी भूखा नहीं लौटता।
ये पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। महंत जी ने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। अब उसका नया जीवन शुरू हुआ। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, मंदिर की सफाई करती, रसोई में सेवा करती, बीमार लोगों की देखभाल करती, वृद्धों के चरण दबाती। उसके चेहरे पर अब भी दर्द था, लेकिन मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। एक दिन आश्रम की एक वृद्ध साध्वी ने उससे पूछा, बेटी, तू हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है? मालती बोली, यदि मैं अपने दूहक को ही पकड़े रहूंगी तो भगवान मेरे जीवन में नया प्रकाश कैसे भेजेंगे? वृद्ध साध्वी मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, याद रख, दूसरे के कर्म उसके साथ हैं और तेरे कर्म तेरे साथ। यदि तू दूसरों के अन्याय के कारण स्वयं भी कठोर बन गई तो अंतर क्या रह जाएगा? उधर अरुण के घर में धीरे धीरे सब बदलने लगा। व्यापार में घाटा होने लगा, घर का सुख चैन समाप्त हो गया, सास का स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ने लगा। हर रात उसे एक ही सपना दिखाई देता, एक बहू रो रही है और कह रही है, मुझे बदला नहीं, केवल न्याय चाहिए। मुंह अब पहली बार उसके मन में पश्चाताप जागा। उसने रोते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। यदि संभव हो तो मालती को ढूंढ कर लाओ। कई दिनों की खोज के बाद दोनों उसी आश्रम पहुंचे। मालती मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सास उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। अरुण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मालती, मैंने पति होकर भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुझे क्षमा कर दो। कुछ क्षण तक मालती मौन रही, फिर उसने दोनों को उठाया और शांत स्वर में कहा, यदि मैं भी आपके प्रति घृणा रखूंगी तो यह दुख कभी समाप्त नहीं होगा। मैं आपको मन से क्षमा करती हूं। आइए, आज से हम सब मिलकर एक नया जीवन शुरू करें। दूर खड़े महंत जी ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब किसी के मन में बदले की जगह क्षमा जन्म ले लेती है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म, धैर्य और करुणा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम यह निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि कौन सा रिश्ता किस कर्म से जुड़ा है, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम, न्याय और क्षमा का मार्ग अपनाता है वही अपने जीवन को सुखमय बनाता है। हनुमान जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज समझ में आ गया कि कर्मों से भी बड़ा यदि कुछ है तो वह क्षमा और सदकर्म। प्रिय आत्मनो, यही इस कथा का संदेश है कि परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास बनाए रखें। किसी के साथ अन्याय न करें, क्योंकि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करते। यदि आपको ये प्रेरणात्मक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और मीनू आध्यात्मिक मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।